विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् दिव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और उसमें अभी हम उस प्रसंग पर पहुंचे हैं जब भगवान श्री राम ने धनुष यज्ञ में शंकर जी का जो धनुष राजा जनक के पास था उसे प्रत्यंचा चढ़ाया और फिर तोड़ भी दिया, जिस पर परशुराम जी आए और वे क्रोधित हुए कि उनके आराध्य शंकर का धनुष किसने तोड़ा, और वे एक तरह से डराने लगे राजा जनक को कि यदि तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे साम्राज्य की जहां तक सीमा है वहां मैं धरती को उलट दूं। अब इस पर सभी भयभीत हो गए, तो अब भगवान श्री राम बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा आय सुकाह कही किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि कोही सेवक सो जो कर सेवकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरि पुमोरा सो बिल गाऊ बिहाई समाजा न तमारे जय हहि सब राजा सुनि मुखी बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमाने बहुधन ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल कीतु रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भगवान श्री राम भगवान परशुराम की ओर उन्मुख होते हैं और कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि और खींच गए और बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर, भृगुवंश की ध्वजा सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, केतु का अर्थ होता है ध्वजा। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझसे बोलने को भी होश नहीं है।
अर्थात तू जो बोल रहा है तुझे ध्यान नहीं है, तू क्या बोल रहा है। ऐसा भगवान परशुराम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष है, क्या धनु ही के समान है। अर्थात शिव जी का यह धनुष विशेष है, तुमने इसे अन्य कोई धनुष कैसे समझ लिया। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो बहुत में सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष को तोड़ने का क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक प्रकार हैं, एक जैसे ही हैं। चाहे वो शिव जी का हो चाहे किसी अन्य का हो। और राम जी ने तो उसे नया धनुष मानकर देखा था। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सम धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा, बालक बोली बंधउ नहीं तोड़ी, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर तो यह छूटते ही टूट गया। अर्थात श्री राम जी ने तो इसे नया समझ के छुआ और यह छूटे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष। मुनि आप बिना ही किसी कारण के लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू इतना निरा मुनि ही जानता है। अर्थात मुझे क्या सामान्य मुनि मानते हो, अर्थात मुझे क्या सामान्य साधु संत मान रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजा से, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अभी देखिए यहाँ पे शब्द है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन। अपनी भुजाओं के बल से भूमि को अर्थात राज्यों को, पृथ्वी को भूप बिनु, भूप बिनु मतलब जो राजा है उनसे रहित कर दिया। अर्थात मैंने राजाओं को मार दिया। अब किस राजा को मारा होगा, उसका सीधा संदर्भ आप कहाँ से ले सकते हैं कि इस समय कब क्यों आए हैं भगवान परशुराम। क्योंकि उनके आराध्य देव का धनुष किसी ने तोड़ा, अर्थात उनकी दृष्टि में किसी ने अपराध किया और बड़ा अपराध किया, इसलिए वो क्रोधित होके आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जिसने ये धनुष तोड़ा है उसे दंड दूंगा। तो ये कहा जाता है क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है। हाँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही जरूर लिखा है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में विख्यात हूं, पर मैंने राजाओं को मारा है। अर्थात वो लोग जो सत्ता में हैं, स्वामित्व रखते हैं, शक्ति रखते हैं, पर सही कार्य नहीं करते। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर,
मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करते। मतलब मेरे क्रोध के भय से जो जन्म नहीं ले रहे हैं, लिए हैं बालक, वे भी नष्ट हो जाए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जेतर जन देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहूँ सहसु सृस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, तो वो ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़ा किसको कहते हैं? वह फल जो कुंभ के आकार का होता है, और उसे हम सामान्य रूप में कम से कम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली आदि इस अंचल में जानते हैं किस नाम से? कद्दू के नाम, या पेठा भी कहते हैं। वो कद्दू या पेठा जो पूजा इत्यादि में प्रयोग किया जाता है पूरी और सब्जी बनाने के। तो वो जो कद्दू की सब्जी होती है, जो सामान्यतः बाहर से हरा होता है, पक जाता है तो बाहर से पीला होता है, लेकिन अंदर से वो पीला ही होता है, उसको कुम्भड़ा कहते हैं। कुम्भड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कुंभ के आकार का है, चार पूरी गोल शरीर है और अंदर से वह खोखला है, तो कुंभ है, इसलिए उसको कुम्भड़ा कहते हैं। और यहाँ सामान्य भाषा में उसे कद्दू या पेठा कहते हैं, जो कि पूजा इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। उसकी एक विशेषता होती है, उसका जब पुष्प उगता है, पुष्प के बाद फल बनता है, तो पुष्प की अगर कोई यूं उंगली भी कर दे, ऐसे इशारे से भी अगर पुष्प के पास वो उंगली ले जाए, छुए भी नहीं, तो वह फिर फल बनता ही नहीं। कुम्हड़ा इतना कोमल होता है कि कोई उस पुष्प की तरफ उंगली करते तो वह फल में परिवर्तित नहीं हो। इसीलिए यहाँ कहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मर जाए। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, अर्थात यानी कि यहाँ पे कोई कद्दू या पेठा, जिसे या हरियाणा, पंजाब इत्यादि अंचल में कहते हैं, उसका फूल नहीं हूं, कच्चा फूल नहीं हूं या कच्चा फल नहीं हूं, जो तर्जनी को देखते ही मर जाता है। पहली उंगली को तर्जनी कहते हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाए। देखिए, ये रघुकुल का एक लक्षण बताया है। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हम कोई वीरता नहीं दिखाते, अर्थात हम इन पर किसी प्रकार का भी क्रोध, अत्याचार इत्यादि नहीं करते। हम मतलब रघुकुल, रघुवंशी जो लोग हैं। बंधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक।
भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवल होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु चौ चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है, अर्थात ब्राह्मण, देवता, गौ और भगवान के भक्तों को मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। ऐसा कि अर्थात अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर पड़ेंगे। आपका एक एक वचन ही करोड़ वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करोगे। इन्हें धनुष और बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, हे विश्वामित्र सुनो, कौशिक सुनहु मंद यहुबाल। कौशिक गोत्र के थे वो विश्वामित्र जी। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। उद्दंड, मूर्ख, निडर। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि तुम अब लक्ष्मण को समझाओ, बताओ मेरे बारे में कि मैं क्या चीज हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा वर्णन कौन कर सकता है। आप अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से कह चुके हैं। नहीं संतोषित पुनि कछु रहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देते। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता करते हैं, कहकर अपने को नहीं बताते। अर्थात जो शूरवीर होता है वो अपने कौशल से, रण कौशल से सिद्ध कर देता है कि वह शूरवीर है। वो किसी को बताता नहीं है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने प्रताप की डींग हाँकते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी घर कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन छोट होते हु श्रम थोरे। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया
और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इससे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण तो साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार की कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। क्या बताते हैं? मेरे कुठार की जो धार है, मेरे फरसे की जो धार है, वह तीखी है, और मैं दया रहित और क्रोधी हूं। अब वो अपने सामर्थ्य को बता रहे, और यह गुरुद्रोही है और अपराधी है, और लक्ष्मण जी का अपराध बता कर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, अर्थात मैं चाहूं तो इसे मार सकता हूं, लेकिन केवल तुम्हारे कारण, विश्वामित्र जी के कारण, मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूं। नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा था। सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है। खाण खड़ग है, ऊख रस की खाण नहीं है। राम और लक्ष्मण को कहा है कि ये लोहे की बनी हुई खांड है, खड़ग है। यह कोई गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। खांड का दो अर्थ आ रहा है, एक खड़ग और एक जो चीनी स्वरूप जो गन्ने का बनता है, मीठा। तो ये अर्थात ये इतने कोमल नहीं है कि जैसे कि वो खांड जो गन्ने के रस से बनती है और मुंह में डालते ही घुल जाती है। ये फौलाद से बनी खांड अर्थात खड़ग है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से भी अच्छी तरह ऋणी हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। अर्थात आप अब गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुन कटु बचन सुधा उठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप द्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवत घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोक पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। वह मानो हमारे ही मत्ते काढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, इसलिए मैं ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं। आप गुरु के ऋण के लिए चिंतित हैं, तो मुझे बताइए कितना है, मैं आपको वह ऋण दे दूंगा। यह एक व्यंग है।
लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। अब लक्ष्मण क्रोधित होकर दूसरा दृष्टिकोण पकड़ते हैं। आपको कभी रणधीर भगवान बलवान नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अब देखिए यहाँ पे जो समझने और देखने वाली बात है, यह द्वंद्व है दो विचारों का। और वो कौन से विचार हैं? दोनों में, एक में अपनी निरंतर विजय का अभिमान आया हुआ है, जो भगवान परशुराम, उनमें सामर्थ्य है, उन्होंने राजाओं को मारा है, और इस कारण उनमें एक अभिमान है। और उस अभिमान के कारण हो क्या रहा है, वो भगवान श्री राम को पहचान नहीं पा रहे। और इधर लक्ष्मण प्रतिकार करने के लिए एक व्यंग किए जा रहे हैं, ताकि उनके अंदर के जो क्रोध की जो सीमा है वह पता लग सके। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देखि जल संबचन, भोग ले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, आहुति मतलब अग्नि के अंदर जब हम समिधा डालते हैं और सामग्री डालते हैं तो अग्नि भड़क उठती है। तो लक्ष्मण जी के उत्तर जो कि आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते गए। यह देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुंह करिय न कोहु, जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, जौ लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखुवन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो कि आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। तब श्री राम जी उनको शांत करने के लिए बोलते हैं, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, यह सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बालक और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी नक्श से तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा है पर हृदय से काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसा स्वभाव नहीं है इसका। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, अर्थात यह मुझसे भयभीत नहीं होता। नीचु मीचु सम देख न। तो यह लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के बीच में चल रहा संवादों का, डायलॉग्स का द्वंद्व है।
उसका संघर्ष है। आज यही विराम लेते हैं। कल महादेव की कृपा से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या हुआ। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत और भृगु सम्मत, शिव सम्मत, राम सम्मत, तुलसी सम्मत है, वह सभी उनका है, उनका उनको अर्पण। जो सभी मेरे साथ इस समय जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।